उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। शुक्रवार 15 जनवरी 2021। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है जकरयाह अध्याय 9 और उसका 16वां वाक्य। उस समय उनका परमेश्वर यहोवा उनको अपनी प्रजा रूपी भेड़ बकरी जानकर उनका उद्धार करेगा और वे मुकुटमणि ठहर के उसकी भूमि से बहुत ऊंचे पर चमकते रहेंगे। आपका दिन आशीषित हो। जब परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है वे उन्हें मुकुटमणि ठहराता है। आइए इस वाक्य पर हम मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है मुकुटमणि। जकरयाह के इस अध्याय में परमेश्वर अपने लोगों के पुनर्निर्माण की बात करता है और वो है यहूदा और इज़राइल, और ऐसा पुनर्निर्माण कि वो इतना अद्भुत होगा जैसे कि हम इस वाक्य में देखते हैं। जैसे लिखा है कि किस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों को, अपनी झुंड को परिवर्तित करेगा और वे शून्यता से या तबाही के जीवन से वे उन्हें ऐसी जिंदगी प्रदान करेगा जहाँ पर वे उसकी जमीन पर मुकुटमणि के समान चमकेंगे। ऐसा परिवर्तन सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है और इस प्रकार का पुनर्निर्माण परमेश्वर के लोगों के पास आ सकता है और वे उनकी पहली जिंदगी कैसी भी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर उनके लिए इस प्रकार के पुनर्निर्माण के बारे में बात करता है। परमेश्वर सिर्फ उन्हें वापस नहीं लौटाता, वे सिर्फ उनकी जिंदगी के रास्ते पे वापस नहीं लाता, लेकिन जब परमेश्वर पुनर्निर्माण की बात करता है तो वह बात करता है कि वे शून्य से उन्हें बहुत ही ऊंचे पद पर बैठाता है और वे एक मुकुटमणि के समान चमकेंगे। मित्रों, हमें भी परमेश्वर के प्रेम के बारे में जानना चाहिए। हमें ये जानना चाहिए कि परमेश्वर हमारी जिंदगी को किस प्रकार से परिवर्तित करना चाहता है, हमारी जिंदगी को पुनर्निर्माण करना चाहता है, हमारी जिंदगी को एक बार फिर तरोताजगी देना चाहता है और हमें भी वे अद्भुत बनाना चाहता है। और ये सिर्फ परमेश्वर के द्वारा संभव है, क्योंकि परिवर्तन एक तबाही की जिंदगी से बदलकर एक ऊंचे ओहदे पर परमेश्वर पहुंचाता है। और ऐसी परिस्थिति में जहां पर हम चमकेंगे, जब हम परमेश्वर के हाथों में हैं, तो ये कितना अद्भुत है। हम किसी भी परिस्थिति में से होकर गुजरे होंगे, हम परमेश्वर से कितने ही दूर चले गए हों, तो हम इस बात को याद रखें, जब परमेश्वर परिवर्तित करता है, जब परमेश्वर पुनर्निर्माण करता है, तो वे एक अद्भुत परिवर्तन होगा। आइए हम परमेश्वर को निहारें, उस पर भरोसा करें और इस बात को हम याद रखें कि जब परमेश्वर हमें परिवर्तित करता है तो यह हमारे लिए एक अद्भुत अनुभव होगा, क्योंकि हम ऊंचे पर उठाए जाएंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आज की सुबह के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू हमें परिवर्तित करने के लिए तैयार है और तू हमें ऊंचे पदों पे ले जाने के लिए तैयार है। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।